के हाथ में कौन सी रेखा होती है जिससे कितने बच्चे होंगे वो पता चलेगा। अच्छा, आपके हाथ में ये जो अंगूठा होता है ना, हाँ। अंगूठे के जो नीचे अंगूठे का जो बेस होता है ना, बेस के पास में जितनी आप 2-4 रेखाएं होती है, जितनी ऐसे खड़ी हुई लाइंस होगी, हाँ। ठीक है, वो आपकी संतान रेखाएं होती है। उससे आपके संतान का ज्ञान होगा। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों का हाथ देखना है। लेफ्ट हैंड में देखो, राइट हैंड में देखो, हस्बैंड के यहाँ लिख लो अंगूठे के जो बेस के नियर बाय एरिया में, मतलब इतना से एरिया देखो, वहां पर ज्यादा लंबी लकीरें हैं वो पुरुष संतान को इंडिकेट करेगी, छोटी लकीरें हैं वो स्त्री संतान को इंडिकेट करेगी। ये भी पता चल हाँ, जाएगा। ये भी पता लगता है। हस्बैंड के लेफ्ट हैंड देखो, राइट हैंड देखो, दोनों में है, लिख लो। वाइफ का लेफ्ट हैंड देखो, राइट हैंड देखो, दोनों में ये है, लिख लो। फिर देखो ये आपके हाथ में अंगूठा ऐसे करो, ठीक है, अंगूठा ऐसे करोगे ना तो अंगूठे पर ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है, वो भी आपके संतान की रेखाओं को दिखाती है। लेकिन ये तो ऐसा है ना कि आप ऐसे करेंगे अगर अंगूठा, तो यहाँ पे लकीरें आनी ही है। नहीं, किसी के 1 आती, किसी के 2 आती, किसी के 3 आती है, अलग अलग आती है। कोई संतान नहीं है उनका, उनके हाथ में लकीर आती है, लेकिन वो टूटी हुई आती है। जैसे लकीर हुई मेरी ऐसे आई, लेकिन बीच में से टूट गई, तो टूटी हुई लकीर कभी भी संतान से नहीं मानी जाती है। टूटी लकीर जैसे आपके हाथ में ऐसे कीजिए, आप पहले सुन लीजिए पूरा, ठीक है। आपके हाथ में ऐसे कीजिए, जितनी ये लकीरें होती है ना, हाँ। वो आपकी संतान को इंडिकेट करती है। अगर इनमें से कोई लकीर टूट रही है तो वो संतान का खंडन है, उसको आपको काउंट नहीं करना है। और ये सेम कॉन्सेप्ट आपको इसमें भी देखना है। कोई लकीर बीच में से कट रही है, टूट रही है, तो वो संतान रेखा नहीं मानी जाएगी, उसको आपको छोड़ देना है। फिर आपको आपके हाथ में यहाँ पर देखना है आपकी जो सबसे लंबी वाली लाइन थी ना, जो विवाह रेखा थी, इनमें, और इसके ऊपर देखो कितनी छोटी छोटी रेखाएं हैं। उन रेखाओं को आप राइट हैंड में देख के लिखो, लेफ्ट हैंड में देख के लिखो। अब ये तीनों प्रोसेस हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने अपने हाथ में